मजबूरी है। भारत के तिरंगे के साथ पंचशील के तिरंगे को लगाना अब इस देश की मजबूरी है। भारत में रहना है तो जय भीम और जय संविधान कहना होगा और बुद्ध के रास्ते पर चलकर युद्ध को भुलाना होगा। साथियों नमस्कार, दिल्ली से चलकर आज मेरी मौजूदगी है लखनऊ के बौद्ध विहार शांति उपवन में, जहां पर पाली साहित्य सम्मेलन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव को लेकर। आइए दिखाता हूं इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें। शाम का समय है, सुबह यहां पर हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। चूँकि इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बहुत थी तो मैं शाम को पहुंचा हूं। सर परिचय दीजिए, क्या है आपका सामान्य? हाँ, मैं AK पाटिल नागपुर से आया हूँ। नागपुर से जी। नागपुर में हमारी संस्था है बुद्ध विहार समन्वय समिति करके जी। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 802 है। जी। और हमने वो रजिस्ट्रेशन 2018 में किया है। वो 2014 से ये काम चालू है, बुद्ध विहार समन्वय समिति। हाँ जी जी। 2014 से ये काम चालू है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पाली भाषा की परीक्षा लेते हैं। अच्छा, पाली भाषा की परीक्षा। तो अभी 2000 पाली में, हिंदी में, इंग्लिश में। हाँ। जी जी। तो पाली भाषा का ये होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये परीक्षा लेते रहते हैं। चलिए, तो ये स्टॉल लगे हैं जो सरकार की तरफ से तमाम जो बुद्धिज़्म के ऊपर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए। ये आर्टिस्ट, ये जय किशोर सागर हैं, लखनऊ के बड़े जाने माने मूर्तिकार हैं। आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ये बनाते हैं। पूरे देश के अंदर इनकी प्रतिमाएं जाती हैं। आएंगे तो इनसे बात कराएंगे। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सन लॉ बोर्ड का भी यहाँ पर काउंटर लगा है। उसके अलावा एक काउंटर पाली इतिहास प्रदर्शनी भी लगी है। बंदे बंदामी। सर परिचय दें अपना और क्या क्या है आपका, ये सब बताएं। मेरा नाम जयवंत खंडारे है जी। ये जो स्टॉल है ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से है जी। ये सब उन्हीं का पब्लिकेशन है। अच्छा। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में पाली प्राकृत भाषा विषय है। कहाँ पर है विश्वविद्यालय? वो उसका मुख्यालय तो दिल्ली में है, लेकिन इसका कैंपस गोमती नगर में है। गोमती नगर लखनऊ में ही है? हाँ, लखनऊ 13, भारत में 13 कैंपस है उनके। अच्छा। तो लखनऊ का गोमती नगर में पाली भाषा के ही, वो संस्कृत का है, साथ में पाली प्राकृत भी उसमें विषय है। जी जी जी। तो पाली वाला विषय लखनऊ में है और अगरतला में है। अच्छा। प्राकृत वाला जयपुर में है। जी जी जी। तो ये सब उनका पब्लिकेशन। तो आज पाली साहित्य को लेकर आप आए हैं। हाँ। तो जनता में किस तरह का उत्साह रहा है? जनता ने किस खरीदी है, अपनी उत्सुकता जताई है? जनता ने तो उत्सुकता जताई है, खरीदी भी है। हमारे पास में 2000 की आज सेलिंग भी हो गई है। हाँ, उसमें हुआ ये है कि कुछ हमारे यूनिक पब्लिकेशन है जो पहली बार हुए हैं जी। जैसे कि ये बुद्ध वंश है, अपदान, इसके 2 भाग है जी। ये अनागत वंश, महावंश, विमान वत्थु, पेत वत्थु, धम्म संगनी, धातु कथा, ये पहली बार हिंदी में हुई। इनका कोई हिंदी था ही नहीं। अच्छा, अभी से पहले किसी और भाषा में थी? ये केवल पाली में थी। पाली में थी। अभी हिंदी में आपने? अभी हिंदी में आई और उनके साथ में इनका संस्कृत छाया भी आया हुआ है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। हाँ। कि पाली भाषा जिनको नहीं आती है और पाली भाषा को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसको अनुसूची में डलवाया जाए, 9वीं 8वीं अनुसूची की बात चल रही है, लेकिन सरकार उस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो पहली बार हिंदी भाषा में पाली अध्ययन केंद्र की तरफ से ये बुक आई है। हिंदी साहित्य के जो शोधकर्ता हैं या पाठक हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम BR अम्बेडकर है जी। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। यस सर। हाँ जी। हाँ, पहली बार मुझे BR अम्बेडकर नाम से कोई व्यक्ति मिला है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं MA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, पाली अध्ययन कर रहा हूँ। छात्र हैं? हाँ, पाली का अध्ययन कर रहे हैं। छात्र रहे थे। हाँ, तो ये छात्र की तो कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश से, पूरे विश्व से, कि जो पाली भाषा को 8वीं संविधान की, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाए, जिससे उसका सारा सब कुछ एक इंडिपेंडेंट रूप में मतलब लागू हो अन्य भाषाओं। भाषा की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ तक लोग कानून नहीं बनने दे रहे हैं बुद्धिस्ट लॉ के ऊपर। देखिए, अब धीरे धीरे समय, जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी, सरकार को हमेशा ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। सरकार हम लोग बनाते हैं, सरकार हमसे चलती है, ना कि सरकार इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि पाली भाषा का जो भगवान बुद्ध की जो वाणी थी वो ये गाथाओं में है। 84,000
ये वो बनाई हैं गाथाएं हैं, तो उनका जो धीरे धीरे समाज में जो चीज़ विलुप्त हो चुकी थी, धीरे धीरे अब उसका प्रादुर्भाव हो रहा है और धीरे धीरे बुनियाद ये बच्चों में जा रही है। और ये 8वीं सूची में अगर ये शामिल हो गई तो इसको IAS, IPS, PCS और इसमें सभी में उसका एक कंपटीशन का एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा। सब्जेक्ट बनाया जाए तो लोगों की रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ने से हमारा जो है पाली भाषा का विकास होगा और जन तक पहुँचेगी। एक तरफ तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि संस्कृत भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विश्व में अंग्रेजी भाषा, स्विस भाषा के बहुत जानकार लोग हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। एक तरफ आप पाली भाषा को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। पाली भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि इंग्लिश एक्चुअली इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। कई चीज़ों में हम लोग थोड़ा व्यक्त करने में थोड़ी असुविधा महसूस होती है, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई चीज़ आती है तो हम बड़ी सरलता से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, तो इंग्लिश भी बहुत आवश्यक है। और पाली जो हमारी जो मुख्य भाषा थी, जो जंजन की भाषा थी, 2500 साल पहले जो बुद्ध की वाणी थी, वो सारे उपदेश भगवान बुद्ध ने पाली में ही दिए हैं। धीरे धीरे वो भाषा विलुप्त हो गई और इसके ऊपर इसको दबा दिया गया और भाषाएं लेकर के उनका उदय हुआ। उदय होने से क्या हुआ, इस भाषा को लोग धीरे धीरे भूल गए और इसको अपनी जो भाषा थी अब इसको पुनः। और अगर देखा जाए तो पाली शब्द है, पाली की भाषा है, जो उसके शब्द हैं वो सारी भाषाओं में आकर के अवतरित हुए आकर के हैं। अगर देखा जाए, अब ये कई एक ऐसे हैं जैसे सास ससुर ले लीजिए, ना इंग्लिश में मिलेगा तो जल्दी, लेकिन किसी अन्य भाषा में नहीं, ये सारे पाली भाषा के शब्द हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे बेजना, बेजना का मतलब होता है पंखा जो हाथ से डुलाते हैं, हाँ बेजना। तो वो चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कहीं किसी भाषा में नहीं मिलेंगी, लेकिन पाली भाषा में थी। उसी का रूप अभी यहाँ हमें देखने को मिलता है। और इस समय हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसमें पाली भाषा को और ये क्या नाम और 4 भाषाओं, अन्य भाषाओं को भी एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। उसके समर्थन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम में अपनी सतर्कता दिखाई है और उसका कृतज्ञता प्रकट की है। तो हम चाहते हैं इसको और दिन पर दिन ये हमारे जन जन तक पहुँचे पाली भाषा, और इसका और विकास हो, और ये पहुँचेगी भी। तो मैं ये चाहता हूँ। 3 दिवसीय पाली भाषा को लेकर यहाँ कार्यक्रम है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज का जो रिबन काटा गया है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों से यहाँ का रिबन काटा गया था। सर, यहाँ हम लोग एक बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि इस यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोग ऑनलाइन माध्यम से BA एंड MA कर सकेंगे पाली भाषा में, और वो डिग्री सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से होगी। ठीक है। और इस समय वर्तमान में MA करने के लिए एज लिमिट हमने हटा दी है। अच्छा। ताकि अभी सर दोनों भी यहाँ से पाली में MA करिए, ठीक है, ताकि ये भाषा जन जन तक पहुँच सके और केवल कुछ एक वर्ग की भाषा न हो, है ना। इस प्रकार से इस भाषा का तेज़ी से प्रचार हो रहा है। इसमें एक और बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की ओर से बुद्धिस्ट स्टडी, ये जो विषय है बौद्ध दर्शन, संस्कृत भाषा में फ़िलहाल पढ़ाया जा रहा है। उसके अंतर्गत MA BA भी संस्कृत में ही किया जाता है, और थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी हिंदी और पाली में शुरू कराने की, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हमको इंटरनेशनल लोगों से ज़्यादा कॉल आए कि हम इंडिया से BA MA करना चाहेंगे लेकिन ऑनलाइन, तो उनके लिए भी ये सुविधा होगी। तो इस प्रकार भारतीय लोग भी जहाँ देश के किसी भी कोने में बैठे हो, वो ऑनलाइन माध्यम से BA MA पाली में और बौद्ध दर्शन में भी कर सकेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर है कि आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में हो, वहीं से आप भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से BA MA आप पाली भाषा में कर सकेंगे। ये बड़ी खबर है। आइए कुछ और स्टॉलों पर चलते हैं, क्योंकि शाम का समय है। स्टॉल बहुत सारे बंद हो चुके हैं। एक स्टॉल और यहाँ पर लगा है, धम्मलिपि ब्रह्मलिपि शिक्षा सदन। सर, परिचय दीजिए पहले अपना। मैं सुभाष चंद्र जी। क्या है आपके यहाँ पर, क्या क्या आप लोगों ने लगाया है? हाँ, हमारे यहाँ धम्मलिपि सिखाई जा रही है सर। थोड़ा बताइए हम लोग। आइए बिल्कुल धम्मलिपि का क्या है? आइए रोहित अंदर आइए। तो यहाँ पर धम्मलिपि यानी पाली भाषा के कैलेंडर लगे हुए हैं। ये सर कैलेंडर नहीं है जी, ये भाषा पूरी, ये शिलालेख की भाषा है सर जी। तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये शिलालेख की भाषा है जी, जिसे सर जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा। अच्छा। जिसके बाद भारत में भूचाल आ गया जी। इसको पढ़ने वाली स्थान ये है।
इसका पढ़ने वाला स्थान ये है जी जहाँ पर पहला शब्द दान पढ़ा गया, क्योंकि इस बिल्डिंग को ये भारत का विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जी ठीक है, जिसे अशोका ने बनाया था। 1837 में जेम्स प्रिंसिप यहाँ पर आते हैं और पहली बार इसको पढ़ते हैं, पहला शब्द पढ़ते हैं दान। इसमें सर सारा दान से ये बना हुआ है। हाँ सर, दान पहला शब्द पढ़ते हैं। तो भारत में पहली लिपि जिसे पढ़ा गया वो ये है सर, ये शिलालेख की लिपि है। अंदर समस्त सारे शब्द हैं। बिल्कुल सर, ये स्वर हैं 8 इसके, जी ये 8 स्वर हैं। इसके बाद ये व्यंजन 33 हैं। अच्छा। 33 व्यंजन हैं। तो मतलब अगर कोशिश की जाए तो इसको आसानी से सीखा जा सकता है। आप मुझे 15 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अरे सर, अच्छा। और सर फिर इसके बाद आप ये लुम्बिनी में जो शिलालेख लगा हुआ है जी 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 इसको आप पढ़ पाएंगे। सारनाथ में शिलालेख लगा हुआ है उसको पढ़ पाएंगे। और ऐसे ही 43 शिलालेख हमारे भारत में अभी मौजूद हैं, जबकि 84,000 शिलालेख तो थे, लेकिन 84,000 में 43 शिलालेख अभी भी मौजूद हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली सारे शिलालेखों में गया हूँ, चाहे वो गुजरात का हो, सारनाथ का हो, जैसा कि बताया सुल्तानपुर का है। जी 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 बिल्कुल सर, ये शिलालेख है, ये हमारा जेम्स प्रिंसिप ने ये जो जिसको खोजा था इसको ब्रिटिश के म्यूजियम में रखा गया है। ये हमारा अभी भी रखा हुआ है? बिल्कुल सर, इस पे लिखा हुआ है यंग धम्म लिपि, ये लिखा हुआ है यंग धम्म लिपि। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। 42 भाषाओं की जननी है सर, ये 42 भाषाओं की जननी है। लेकिन विलुप्त होने के पीछे कारण क्या लगता है? विलुप्त होने के पीछे कारण है सर इस समय का परिवर्तन है। अब समय आया है, फिर दोबारा से इसको लोग पढ़ रहे हैं, शिलालेखों में अब मिल तो रही। समय अंग्रेजी का है, स्विस लैंग्वेज का है। नहीं सर, इसमें धम्म की बात लिखी हुई है सर, बुद्धा के धम्म की बात लिखी हुई है, तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगी। शिलालेख अशोक ने लिखवाया है ना, तो अशोक ने धम्म को लिखवाया। वो भाषा समझ में आनी चाहिए। समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत अशोक का ही देश है सर। हम लोग ये जानते हैं ना कि भारत अशोक का देश है, जम्बूद्वीप है। जब भारत में अशोक का राज था तो अशोक ने शासन में अपने बुद्ध के शिक्षाओं को शिलालेखों पे लिखवाया। 84,000 शिलालेख जगह जगह गले हुए मिल रहे हैं। 84,000 शिलालेख बुद्ध के देश में बताए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो सरकारें हैं या देश में 75 सालों में जो सरकारें रूल करती आई हैं, वो चूँकि उनका एक एजेंडा है कि बुद्ध को कैसे ख़त्म किया जाए। विश्व में जाएं तो राम की प्रतिमा को लेकर जाएं, और जब देश से बाहर जाकर दोस्त बड़ी बड़ी सभाओं में जाएं तो वो कहें हेलो फ्रेंड, आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। ये शब्द बड़े प्रचार हुए। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, परिचय दीजिए अपना। मैं राधा अंबेडकर, कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से है। मैडम, आज का क्या पूरा दिन का कार्यक्रम रहा है? आज पूरे दिन का प्रोग्राम था, क्योंकि हमारे सभी पहले तो ये पाली भाषा पे लोगों ने चंटाइन की, जी संज्ञान हुआ जी। और यहाँ पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय बहुत संस्थान से हम बहुत अंतर्राष्ट्रीय लोगों बाहर से विदेशों से हमारे धर्मगुरु जी आए हैं। सभी श्रीलंका से, थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, जितने भी कंट्रीज ऑलमोस्ट सभी से वहाँ से आए हैं। और कुछ लोगों ने अपनी देशना दी है। और ये त्रिदिवसीय है, 3 दिन का प्रोग्राम, ये सोमवार तक चलेगा। 3 दिन का कार्यक्रम है। आपको लगातार इस कार्यक्रम से फुटेज दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के अंदर जो दुकानें फ्री आवंटन की गई हैं उसकी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे जो देश के जागरूक लोग हैं, जो बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं, बाबा साहब की प्रचार सामग्री को लेकर घर घर हर कार्यक्रम में वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। छोटी बिटिया है, पिछली बारी मैंने उसको दिखाया था। टी शर्ट जो भंते जी का कार्यक्रम था, सुमित रतन जी का, वो मैंने आपको दिखाया था। उसमें टी शर्ट, मग, सभी चीज़ें। क्या नाम रखे हो भाई? मेरा नाम मंजुला आनंद है। मंजुला, अपने दुकान का क्या नाम रखे हो? हाँ, दुकान का नाम निर्वाणा क्रिएशन। निर्वाणा क्रिएशन। जी। क्या क्या है सामान में? हमारे पास टी शर्ट है, मग है और फोटो फ्रेम वगैरह है, और बाकी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का जितना भी आइटम है, गिफ्ट आइटम को भी प्रिंट, कैसे सारा मंगाएं आपसे? ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कैसे बताइए? नंबर है हमारा, हमें नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 7985755322। तो मंजुला ने अपना नंबर बताया है, आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। और पीछे दी हुई सामग्री में जो भी आपको पसंद आए, बच्चों के लिए पांडा टी शर्ट आप देख रहे हैं, बाबा साहब की टी शर्ट्स आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारी बुद्ध की हैं। अरे वाह, आप कितनी सुंदर बुद्ध की टी शर्ट आप देख रहे हैं। इन सब इस तरह की प्रचार सामग्री के लिए एक बार मंजुला को फ़ोन ज़रूर कीजिए।
सर क्या है आपके यहाँ पर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं बौद्ध कम्युनिटी इंटरनेशनल, क्या है ये? सर ये बौद्ध विहार है, हमारी एक संस्था है बौद्ध कम्युनिटी इंटरनेशनल, इलाहाबाद रेल लाइन प्रयागराज में। प्रयागराज से आप लोग आए हैं? जी जी तो जी। क्या काम करती है संस्था? संस्था सर सबसे पहले तो बौद्धिज्म पे काम करती है, भगवान बुद्ध के विचारों को बताती है, प्रचार प्रसार करती है। दूसरी चीज़ हाई स्कूल के लिए जो आज यहाँ पाली प्रदर्शनी लगी हुई है, जी, जी, उसमें जी। हाई स्कूल कक्षा 10 के बच्चों के लिए हमने अच्छा। एक पुस्तक ये पाली है बनाई गई। ये पाली भाषा में हाई स्कूल की किताब इन्होंने निकाल दी है। जो भी कोई स्कूल 10वीं क्लास में अपने बच्चों को पाली भाषा सिखाना चाहते हैं वो इस किताब को जरूर लें। सर ये JRF और नेट GRF और सेट की भी पाली भाषा में निकालती है। अब आप देखिए पाली भाषा कितनी सिरदर्द आने वाले समय में होने वाली है। अगले सत्र में सर हम लोग धम्म लिपि भी सिखाते हैं। अरे वाह सर। धम्म लिपि है ये हमारे यहाँ सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, पत्थरों को उकेरे गए हैं, उसको पढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। इसी से सीख जाएंगे? जी जी, इसको हम जो है प्रत्येक महीने में एक रविवार को इलाहाबाद में जी। सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार RL लाइन प्रयागराज में ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन में आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना सीख जाएंगे। हाँ, पाली में? पाली में और धम्म लिपि में। इसी से? जी जी। इसी नहीं, अगर मैं इसको ले जाऊँ और घर पे जाके पढ़ूँ तो इससे मैं सीख जाऊँगा? निःशुल्क है सर, निःशुल्क है, निःशुल्क है ये सुबह से हम लगभग 2 से 2,500 पत्रक वितरण कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, जी जी। चलिए मैं भी पाली सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक और स्टॉल यहाँ पर लगा है, पाली पुस्तक मेला बुक फेयर पाली। इनसे भी जानते हैं कहाँ कहाँ से किताबें आई हैं। मैडम आप संभाल रहे हैं यहाँ का? हाँ, या खरीदने आए हैं? नहीं हम संभाल रहे हैं। अच्छा, पाली के ऊपर पिछले कुछ वर्षों में एकदम से शोध हुए हैं। हाँ। किताबें अभी तक तो खैर बहुजन साहित्य ही नहीं था। हाँ। लेकिन अब बहुजनों ने पाली साहित्य को भी उजागर कर दिया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दर्द भी होगा कि हमारी संस्कृत की किताबें, हमारी गीता, कुरान ये बिकनी बंद हो जाएंगी। वो तो होता ही है। क्योंकि हमारा पाठक जो है हाँ। वो इस देश के अंदर सबसे बड़ी उसकी तादाद है। हाँ। तो आप तो दूसरों की दुकानें बंद करवा के मानोगे भाई? नहीं बंद क्यों करवाएंगे? पढ़ने वाले पढ़ेंगे ना, उनको जो अच्छा लगेगा, वो जो समझेगा वो पढ़ेंगे ना। उनको भी सच्चाई समझ में आना चाहिए ना, पढ़ेंगे तब समझेगा। फाइयान की भारत यात्रा 3 चीनी प्रवासी हुए थे। हाँ, उसमें से एक है फाइयान। ये फाइयान है, एक बार जोर देख लीजिए। उस समय के सबसे महान बौद्ध भिक्षु ये रहे हैं जो चीन से चलकर भारत की यात्रा, भारत को ढूंढते हुए और भारत के अंदर उन जगह की खोज करते हुए जो जब यहाँ से साहित्य को लेकर गए। और इन्हीं की किताबों की वजह से कहीं ना कहीं बोध गया के अंदर जो बौद्ध मंदिर है, बोध गया बौद्ध मुक्ति जिसके आंदोलन को लेकर प्रयास चल रहे हैं, वो इन्हीं की लिखी किताबों के माध्यम से ढूंढने गए हैं ना। ये क्या है? ये धम्मपद है, बुद्धिज्म का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। धम्मपद इसको माना जाता है, जैसे भगवत गीता जैसे बोला जाता है ना, उसका ये कंपैरिजन बुद्धिज्म का धम्मपद है। हाँ, वो कुछ है ही नहीं इनके साथ। करने वाले करते हैं, उनके लिए वो बोल रही हूँ। हाँ, धम्मपद है ये पाली में। तो बहुत सारा बौद्ध साहित्य आप देखें, कितनी बड़ी दुकान है। सुबह से कितना साहित्य सेल कर चुके हैं आप लोग? बहुत सारा हो चुका है, अभी बता नहीं सकते फिलहाल, लेकिन बहुत हुआ है। जी जी जी। हाँ। चलिए ये मुख्य तस्वीरें आपको पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, उसके हिसाब से समझा जाता है। जी पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। जी जी। क्योंकि बहुत खरीदे हैं लोगों ने, उससे पता चलिए 3 दिवसीय जो उपवन के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ, पीछे देखिए बड़ा एक बेहतरीन और सुंदर मंच यहाँ पर लगाया गया था। और अभी भी संगीत में प्रस्तुतियाँ होनी हैं, बौद्ध भिक्षुओं का लगातार रहना है, क्योंकि कार्यक्रम रात को 8:30 बजे तक चलने वाला है। और कार्यक्रम की मुख्य तस्वीरें समता आवाज़ TV दिल्ली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मजबूरी है भारत के तिरंगे के साथ पंचशील के तिरंगे को लगाना, अब इस देश की मजबूरी है। भारत में रहना है तो जय भीम और जय संविधान कहना होगा, और बुद्ध के रास्ते पर चलकर युद्ध को भुलाना होगा। मैं हूं अपने सहयोगी रोहित के साथ आज लखनऊ की इस खास खबर के लिए। धन्यवाद।